स्टार्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। कई बार क्या बीच में को कुछ ऐसी क्वेरीज आती है जिसमें मुझे लगा कि हमें इसको और थोड़ा सिंपल बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये दो चीजें बता दूं कि 1 अप्रैल से, जैसा कि मैं पता नहीं मैंने आपसे डिस्कस किया कि 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के मोटर के प्रीमियम बढ़ने वाले हैं, खासकर प्राइवेट कार में और कमर्शियल व्हीकल में। लेकिन टू व्हीलर में 75 सीसी से लेके और 150 सीसी के बीच की जितनी भी गाड़ियां हैं उनका प्रीमियम मोटा मोटा 40 रुपए से कम होने वाला है। तो आपको अभी आज मैं कह रहा हूँ, आज या आज तो चलो रात हो गई, कल से आपको दो चीजों पे फोकस करना है कि मोटर इंश्योरेंस का जो है थर्ड पार्टी का प्रीमियम आप कैसे ज्यादा सोर्स कर सकते हैं, आप उस पर फोकस कीजिए, खासकर प्राइवेट कार पर, क्योंकि प्रीमियम बढ़ने वाले हैं। और टू व्हीलर के अंदर भी बाकी सेक्टर सेगमेंट में प्रीमियम बढ़ने वाला है, लेकिन 75 से 150 सीसी के अंदर प्रीमियम कम कम होने वाला है। तो आप पहले ये ध्यान रखिए कि जितने भी आपके आसपास या आपके जानकारी आपके दोस्त हैं जिनके पास प्राइवेट कार हैं या कमर्शियल व्हीकल हैं, अगर उनकी पॉलिसी 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में एक्सपायर हो रही है, तो आप कोशिश करें उनकी पॉलिसी 31 मार्च से पहले रिन्यू हो जाए, क्योंकि नहीं तो उसके बाद उनके मोटर के प्रीमियम 15 से 20% तक बढ़ जाएंगे, उनका कॉस्ट बढ़ेगा। हमारे लिए नो डाउट अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लेकिन उनका कॉस्ट बढ़ेगा। तो जो लोग अप्रैल के अंदर अपनी गाड़ी की पॉलिसी रिन्यू करना चाह रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो पॉलिसी जो है वो मार्च के अंदर ही रिन्यू कर ले, 31 मार्च से पहले पहले। तो ये एक अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था। दूसरा, और भी चीजें आने वाली है, जैसा कि जो हिट एंड रन केसेस होते थे उसके अंदर पहले सिर्फ 25,000 रुपए मिलता था। अब हिट एंड रन केसेस में बिना कोर्ट में जाए किसी भी मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए मिलेगा एमएससीटी के द्वारा। तो आप जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रमोट करने जा रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कंपेंसेशन जो है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन अब 25,000 रुपए से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। और थर्ड पार्टी की जो लिमिट ऑफ लाइबिलिटी है वो भी इनफाइनाइट से करके कुछ टाइम के अंदर कम कर दी जाएगी। तो वो जो पहले इनफाइनाइट लिमिट ऑफ लाइबिलिटी होती थी कि 3 करोड़ देना पड़ सकता है, 4 करोड़ देना पड़ सकता है, 5 करोड़ देना पड़ सकता है, वो अब शायद कम हो जाएगी और अमाउंट उसका फिक्स हो जाएगा। तो इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी क्यों है आपको ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहेंगी। तो मेरा ये मानना है कि मोटर इंश्योरेंस जो है अगले 5 साल के अंदर, 5 साल बहुत बड़ा पीरियड है, अगले 1 साल 2 साल के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट बनने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। तो सर आप इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें, इसको जाने ना दें, क्योंकि ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपके चारों तरफ है और मैंडेटरी है। तो ये 2-3 अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूँ। प्लस मोटर इंश्योरेंस के अंदर अब कस्टमर का मोबाइल नंबर मैंडेटरी हो गया है। तो आप किसी भी कस्टमर का मोटर का इंश्योरेंस करते हैं, प्लीज उनका मोबाइल नंबर लेके रखें, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट होने वाला है कि कस्टमर का मोबाइल नंबर मैंडेटरी होगा। मोटर इंश्योरेंस के अंदर पॉलिसी के ऊपर कस्टमर का मोबाइल नंबर आना जरूरी है। तो प्लीज अपना मोबाइल नंबर ना दें या अपने किसी जानकार का मोबाइल नंबर ना दें। पॉलिसी सोर्स करते वक्त पहली दो चीजें आप ध्यान रखें, आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों लेना है, वो मैंडेटरी हो गया है। नहीं तो सबसे पहले अगर भगवान ना करे कोई क्लेम आता है तो आपको फोन जाएगा, आपको कोर्ट परेशान करेगा, पुलिस परेशान करेगी, क्योंकि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर अब काफी बढ़ा दिया गया है। क्लेम रजिस्टर होने से लेके हिट एंड रन केस होने तक, कोर्ट में सेटलमेंट होने तक पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो आप अपनी परेशानी ना बढ़ाएं, तो प्लीज कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर लेके रखें, पॉलिसी पर वो रहेगा। तो पुलिस कभी भी जो है कस्टमर को ही कांटेक्ट करेगी, आपको नहीं करेगी। तो हम लोग क्या अभी तक एडजस्टमेंट कर देते थे कि मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता था या आपका आप अपना मोबाइल नंबर दे देते। प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें भूल के, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर खासकर। तो ये सब 4-5 अपडेट है जो मैंने आपको दिए, आपके बहुत काम आएंगे। और मेरा ये कहना है, मेरा सजेशन है कि आप अगले कम से कम 1 साल मोटर इंश्योरेंस पर इतना जबरदस्त फोकस करें, क्योंकि ये आपको एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी देगा। आईआईडी का ऑलरेडी प्लान है कि हमको 2025 तक कैसे भी करके इस इंडस्ट्री को 4 लाख करोड़ तक लेके जाना है, और 2030 तक इस इंडस्ट्री को हमें 10 लाख करोड़ तक लेकर जाना है। तो 2 लाख करोड़ से और 4 लाख करोड़ अगर करना है, आईआईडी ने सोचा है 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, तो आप सोचिए कितना बड़ा एक रेवेन्यू सोर्स आपके लिए जनरेट हो सकता है। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो सब करवाते हैं, सबको करवाना पड़ता है, खासकर मोटर इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तो जो लोग आपके आसपास मोटर इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं तो उनको समझाएं कि मोटर इंश्योरेंस लेना क्यों मैंडेटरी है, जो मैं आपको आगे की स्लाइड में बता दूंगा। तो जैसा कि हर बार अपन बात करते हैं, मोटर इंश्योरेंस में जो है वो एक मोटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एक कागज का टुकड़ा होता है या जिसको हम पीस ऑफ पेपर कहते हैं, जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन है 3 लोगों के बीच में। तो वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि वो 3 लोग, 3 पार्टी इसके अंदर कौन होती हैं और उनका ऑब्लिगेशन क्या होता है। तो सर जैसा आपको पता है, मोटर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको फॉर्म 51A कहता है, और इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1938 के अंदर सिस्टम के अंदर डाला गया था। तो ये एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ 1872 ये एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है जिसको पार्टीज को ऑब्लिगेट करना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अब आपको इसमें समझना पड़ेगा
कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेइंग पार्टी या ऑब्लिगेटरी पार्टी कौन होती है और बेनिफिशियरी पार्टी कौन होती है, ये आपको ध्यान से समझना है। मैं इसके ऊपर अगले 5 से 7 मिनट लेना चाहूंगा। तो जैसा आपको पता है, जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो पार्टी के बीच में होते हैं, एक पार्टी जो पैसा देती है और एक पार्टी जो पैसा लेके सर्विस देती है। लेकिन मोटर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर 3 पार्टी होती है, और तीसरी पार्टी वो होती है जो ना पैसा देती है ना पेपर देती है, बस सर्विस पूरी लेती है। तो जो फर्स्ट पार्टी होती है वो पार्टी होती है जो प्रीमियम पे करती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब जो पैसा देती है। इसका मतलब वो फर्स्ट पार्टी वो है जो इस गाड़ी के मालिक हैं या गाड़ी के ओनर हैं। तो इस चीज को ध्यान से सुनिए सर, फर्स्ट पार्टी वो है जो प्रीमियम पे करती है। कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि हमको फर्स्ट पार्टी प्रीमियम बता दीजिए, लेकिन ये एक मार्केट प्रैक्टिस है, लेकिन इसका अगर इंटरप्रिटेशन करें तो वो गलत है। तो फर्स्ट पार्टी जो होती है वो प्रीमियम पे करती है, सेकंड पार्टी होती है जो प्रीमियम लेती है और आपको पॉलिसी इशू करके देती है, वो होती है इंश्योरेंस कंपनी। और थर्ड पार्टी वो होती है जो ना पार्टी 1 होती है ना पार्टी 2 होती है, जो कि एक बिल्कुल अनजान होती है, जिसको आप पॉलिसी में नहीं देख सकते, जिसका सबसे ज्यादा आपके ऊपर इम्पेक्ट आएगा अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, वो है थर्ड पार्टी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कई बार हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी कहा जाता है। लेकिन ये सर एक धारणा, ये स्टेटमेंट गलत है। ये मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते हैं मुझे फर्स्ट पार्टी का कोटेशन चाहिए। फर्स्ट पार्टी का कोटेशन खाली लायबिलिटी का कोटेशन भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट पार्टी जो है इसके अंदर आप हैं। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की भाषा में या लॉ की भाषा में या कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या पैकेज पॉलिसी बोला जाता है। समझिए मेरी बात आप, अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को हम पैकेज पॉलिसी बोलते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, 2019 के बाद हम ऐसे ओडी स्टैंड अलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस बोलते हैं, कभी भी हम उसको फर्स्ट पार्टी नहीं बोलते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम सर फर्स्ट पार्टी का कोटेशन मांग रहे हैं और आपने हमें कोटेशन कॉम्प्रिहेंसिव का दे दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस को ही फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बोला जाता है हमारी देसी भाषा में। तो आगे से आप इस चीज का ध्यान रखें, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या बोलता है कि आपने अगर ये सोचा है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का रीजन क्या है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी गाड़ी का फाइनेंशियल लॉस, उसका नुकसान होने पर अपनी जेब से उठा सकते हैं, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है मेरी एक 10 लाख रुपए की गाड़ी है जिसका मेरे को इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी गाड़ी का कल को टोटल लॉस हो गया तो मेरे पास इतना पैसा है कि उस 10 लाख का लॉस मैं बियर कर सकता हूं, तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेने की बिल्कुल भी नहीं सोचें। लेकिन जो मुझे लगता है, जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और आप भी हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मुझे लगता है हम वो 10 लाख रुपए का कॉस्ट बियर नहीं कर सकते। तो सर जिनको भी ये लगता है वो अपनी गाड़ी की कॉस्ट बियर नहीं कर सकते लॉस होने पे, प्लीज कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना चालू करें, क्योंकि ये बहुत काम आता है टोटल लॉस के केस में या डैमेज के केस में। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपका आपका गाड़ी का डैमेज और थर्ड पार्टी का डैमेज दोनों कवर करता है, ये आपको समझना है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या पैकेज पॉलिसी आपका फर्स्ट पार्टी मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस डैमेज और थर्ड पार्टी का डैमेज दोनों कवर करता है। लेकिन अगर 2019 के बाद की गाड़ी है, अगर वो 4 व्हीलर है, तो उसका इंश्योरेंस इस साल 2022 में एक्सपायर हो जाएगा थर्ड पार्टी का, तो उनको कॉम्प्रिहेंसिव या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोबारा से लेना पड़ेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कुछ जनवरी फरवरी मार्च में केसेस आए हमारे पास जिसमें कस्टमर बोल रहे हैं हमारा प्रीमियम बढ़ कैसे गया, हमने तो 3 साल पहले इतना प्रीमियम भरा था, हमारा प्रीमियम बढ़ कैसे रहा है, कम होना चाहिए। उसका रीजन है कि उनको लगता है कि उन्होंने एक बार प्रीमियम भर दिया तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उनकी लाइफ लॉन्ग हो गई है। तो 2022 में जब आप कोटेशन लेंगे तो थर्ड पार्टी का प्रीमियम ऐड हो जाएगा, तो आपके प्रीमियम बढ़ेंगे सर। ये चीज आप कस्टमर को समझाएं, क्योंकि कई बार आप कस्टमर को नहीं समझा पाते हैं, उसको लगता है कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है या उसको लूटा जा रहा है। लेकिन प्राइवेट कार में अगर 2019 की गाड़ी है तो 2022 में थर्ड पार्टी प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको तीसरे साल के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेनी है या कॉम्प्रिहेंसिव लेनी है, वो आपका या आपके कस्टमर का डिसीजन है। मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि 2022 में भी हमको खाली फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस चाहिए। प्राइवेट कार में 2019 की गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस
आपको नहीं मिलेगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही लेना पड़ेगा, जिसको आप थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी है जो क्लेम के टाइम पे दोनों पार्टियों की मदद करती है, चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो, चाहे वो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जो इंश्योर पेइंग पार्टी हो या थर्ड पार्टी हो। अब आते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर सर। थर्ड पार्टी जैसा मैंने आपको बताया है मैंडेटरी इंश्योरेंस है इंडिया के अंदर। सरकार को कोई मतलब नहीं है आपको अपनी गाड़ी की चिंता है या नहीं, सरकार को मतलब है जो रोड पे जा रहे हैं या जिनके घर है या जिनकी प्रॉपर्टी पड़ती है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं। और इसका लायबिलिटी इतना ज्यादा है कि आप क्वांटम नहीं सोच सकते हैं। इसके अंदर जहां तक मैंने सुना है शायद इम्प्रिजनमेंट का भी शायद बढ़ने वाला है, शायद 2 साल से 3 साल करने वाले हैं, प्लस फाइन तो आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है जो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि अब 2 लाख रुपए मृतक के परिवार को हाथों हाथ मिलेगा, जो पहले 25,000 रुपए मिलता था। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है सर। इसके प्रीमियम बढ़ रहे हैं 1 अप्रैल से। टू व्हीलर के प्रीमियम थोड़े कम हो रहे हैं, तो आप इस अगर कुछ नहीं तो अगर आपको बिजनेस इंक्रीज करना है, आपको अपना इनकम इंक्रीज करना है, अर्निंग इंक्रीज करना है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर आंख बंद करके फोकस कीजिए। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो निकल के आ रहा है, क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ दिनों के अंदर सारी गाड़ी की इंश्योरेंस फास्ट टैग के साथ मैप कर दी जाएंगी। तो अगर आप कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं और किसी भी टोल पर अगर ये डिटेक्ट हो गया आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, आप वो टोल क्रॉस नहीं कर सकते सर। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें, आप वो टोल क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो कृपया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे अपने लिए फोकस करें, अपने दोस्तों के लिए फोकस करें, और आसपास जितने भी आपके लोग हैं आप उनसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का बात कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आप मोटर इंश्योरेंस इतना बड़ा बिजनेस सेगमेंट इंश्योरेंस के अंदर आने वाला है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चाहे वो डीजल व्हीकल हो, चाहे वो पेट्रोल व्हीकल हो, चाहे वो सीएनजी के व्हीकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल सर एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर अभी इंश्योरेंस कंपनियों के ओईएम के साथ टाई अप नहीं हुए हैं। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग टाई अप इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी तक नहीं हुए इंश्योरेंस कंपनी के। मेरा सजेशन है कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के डीलर्स हैं, आपके शहर में 4 5 10 15 डीलर हैं, अगर आप उनके साथ कोई डील करना चाहते हैं आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी ने मैन्युफैक्चरर्स के टाई अप कर लिए, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आधी रह जाएगी। तो टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप डायरेक्ट डीलर्स को अप्रोच कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी हैं आप उनसे डायरेक्ट टाई अप कर सकते हैं, हम आपको उसके अंदर मदद कर देंगे। वरना अगर 2 3 साल में ओईएम टाई अप हो गया तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए पूरी तरह सूख जाएगी। और एक बार आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के उससे गैरेज ओनर से रिलेशन बन गया या डीलर से रिलेशन बन गया, तो सर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का है सर, कैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिहेव करता है, कैसे आपको पहचानना है, कौन सी पॉलिसी है, क्या है, कैसे आपको कस्टमर से बात करना है। जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्टी पैकेज पॉलिसी, जिसको हम व्हीकल प्लस थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवर करते हैं। प्रॉपर्टी डैमेज में बार बार क्यों बता रहा हूँ कि अभी भी आए दिन हमको ये क्वेरीज आती है कि हमने किसी की दीवार में गाड़ी मार दी, किसी के उसको किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, क्या ये पॉलिसी कवर करती है। पैकेज पॉलिसी और थर्ड पार्टी पॉलिसी दोनों प्रॉपर्टी डैमेज कवर करती हैं। पैकेज पॉलिसी आपकी गाड़ी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका डैमेज कवर करती है, और थर्ड पार्टी सेक्शन जो भी आपके सामने वाले का प्रॉपर्टी डैमेज है उसको कवर करती है। तो कृपया कभी भी आपकी आपकी गाड़ी से किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, सामने वाले की गाड़ी जो है वो प्रॉपर्टी डैमेज में कवर नहीं होगी। एक बात ध्यान से सुनिए सर, अगर आपने किसी सामने वाले की गाड़ी को ठोक दिया या मार दिया और अगर उसकी गाड़ी का नुकसान हो गया और अगर उसने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो वो आपके ऊपर थर्ड पार्टी क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने किसी को चोट पहुंचा दी, किसी की दीवार तोड़ दी, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो आप थर्ड पार्टी क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी डैमेज सेक्शन के अंडर। प्लीज आप इस चीज को ध्यान से रखिए, समझाइए कस्टमर जब पॉलिसी लेता है कि प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी इसको कवर करती है एक्सेप्ट व्हीकल। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कंपलसरी इंश्योरेंस है सर। मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंडेटरी इंश्योरेंस है, आप प्लीज अपना भी कराएं, अपने दोस्तों को भी बोले करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ टू व्हीलर के अंदर खासकर से 22 से 23% व्हीकल जो है थर्ड पार्टी इंश्योर्ड है मार्केट में इस टाइम पे। और जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है मैं बता रहा हूँ टू व्हीलर आप लोगों के लिए इतना बड़ा सेगमेंट बन सकता है कि आप सोच नहीं सकते सर।
तो टू व्हीलर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस आप मंत्र बना लीजिए कि कम से कम डेली मुझे 4 से 5 इंश्योरेंस सिर्फ टू व्हीलर थर्ड पार्टी की निकालनी है। आप इतना बड़ा सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको चारों तरफ मिलेंगे। आप पार्किंग ओनर से कॉन्ट्रैक्ट करिए, आप मॉल ओनर से कॉन्ट्रैक्ट करिए, आप फैक्ट्रीज के बाहर कॉन्ट्रैक्ट करिए, आप मॉल्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सर। मैं बता रहा हूँ ये इतना बड़ा सेगमेंट है, सिर्फ 23% रजिस्टर्ड टू व्हीलर इंडिया के अंदर इंश्योर्ड हैं अभी तक। 77% इंश्योरेंस के लिए दोबारा नहीं आते। आप कुछ नहीं करें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे फोकस कर लें सर, कोई बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। टाइप ऑफ पॉलिसी जैसा मैं बार बार बताता हूँ सर, क्योंकि ये मैं बार बार क्यों लेता हूँ कि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिसी को देखकर हमें कस्टमर को क्या बताना है। तो टू व्हीलर की स्टैंड अलोन डैमेज पॉलिसीज अभी भी 2024 तक वैलिड है, जिन्होंने 2019 में गाड़ी ली है। लेकिन थर्ड पार्टी की टू इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइवेट कार की इस साल खत्म हो जाएंगी। तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप लोग एम परिवहन का जो ऐप है वो अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रखें। आप कहीं भी खड़े हैं, गाड़ी का नंबर डालकर आप बता सकते हैं गाड़ी की इंश्योरेंस कब ड्यू होगी। आप गाड़ी अगर देखते हैं आपके सामने एक गाड़ी खड़ी है, उसकी इंश्योरेंस 1-2 दिन में या 4 दिन में ड्यू होने वाली है, तो आप कस्टमर से जाके बात कर सकते हैं। उसके अंदर डेट नहीं होती है लेकिन मंथ होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने ऐसे ही एक कस्टमर का देखा, उनकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही थी। मैंने बात करी कि सर अब मेरे रिकॉर्ड से आपका ये पॉलिसी एक्सपायर दिखा रहा है, एक्सपायर होने वाली है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको पता नहीं था कि उनकी पॉलिसी ऑलरेडी आज उस रात को एक्सपायर होने वाली है। उन्होंने बहुत हमारा धन्यवाद दिया और पॉलिसी की इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करी हाथों हाथ हमारे थ्रू। तो कस्टमर ऑलरेडी इंटरेस्टेड होते हैं इंश्योरेंस कराने में, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनकी गाड़ी की इंश्योरेंस कब ड्यू हो रही है। तो आप ये एम परिवहन ऐप को यूज करके आप कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं, कस्टमर को बता सकते हैं कि सर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस इस महीने में ड्यू हो रही है, या आज ड्यू हो रही है, कल ड्यू हो रही है। आपको कस्टमर से बात करके पता लग जाएगा। मोटर इंश्योरेंस आपके चारों तरफ है। आप सोचिए, जिस गाड़ी के अंदर 2 पहिए या 4 पहिए हैं वो आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर है। बाकी जो प्रोडक्ट पे आप फोकस करें या नहीं करें, मोटर इंश्योरेंस पे फोकस कीजिए। मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ, एक ये इतना फैसिनेटिंग सेक्टर बनने वाला है 2022 के बाद कि आप खुद कहेंगे कि हमने किस सेक्टर में एंट्री किया है। मोटर इंश्योरेंस बहुत बड़ा सनराइज सेक्टर इंडिया में बनने वाला है 2030 तक। जो आईडी का प्लान है, जिस तरह के लॉज आ रहे हैं, जिस तरह के सिस्टम आ रहे हैं, एक गाड़ी इंडिया के अंदर बिना इंश्योरेंस के नहीं चल पाएगी 2022 के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ सही बात। इसके अंदर ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो ये पॉलिसी करेगी, भगवान ना करे कल को कुछ हो जाता है तो। ये जैसा मैंने बार बार बताया, हाउ टू रीड मोटर पॉलिसी सर, ये मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि कई बार मेरे को ये चैलेंज आता है कि कस्टमर बोलते हैं कि हम पॉलिसी को पहचाने कैसे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, चाहूंगा कि मोटर पॉलिसी दिखती कैसे है। एक मिनट सर। ये देखिए सर, ये एक मोटर पॉलिसी है सर। चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस की इंश्योरेंस कंपनी है। क्यूआर कोड पॉलिसी के ऊपर आता है। कई बार लोग बोलते हैं हम कैसे चेक करें कि हमारी पॉलिसी ऑथेंटिक है या नहीं है। तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि ये पॉलिसी ऑथेंटिक है कि नहीं। तो आपको ये पता रहेगा कि पॉलिसी जो बनाई गई है आपकी सही बनाई गई है, कि पीडीएफ एडिट तो करा नहीं गया है। आप देखिए, ये एक टू व्हीलर पॉकेज पॉलिसी है। इसके ऊपर कहीं भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं लिखा गया है। तो पैकेज पॉलिसी जो होती है वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होती है सर। इसका मतलब उसके अंदर दोनों सेक्शन कवर हैं। मोटर पॉलिसी को आप पढ़ना सीखिए सर, बहुत जरूरी है। आप मोटर पॉलिसी को देखकर बता दोगे पॉलिसी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर को हमें क्या हेल्प करनी है, कौन सा सेक्शन कवर है, कौन सा नहीं कवर है, वो सब कुछ मोटर पॉलिसी आपको बता देगी। तो इसके अंदर सारा कस्टमर का डिटेल होता है, मेक है, मॉडल है, कौन से ईयर में बना है, क्यूबिक कैपेसिटी उसकी क्या है, सब कुछ ये पॉलिसी बताती है सर। इसका आईडी भी आपको पता लग जाएगा, गाड़ी का वैल्यू क्या है। तो हमेशा कोटेशन चेक करते वक्त इस कंक्लूजन पे ना पहुंचे कि आपका कोटेशन ज्यादा आ रहा है, सामने वाले का कम आ रहा है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि अगर प्रीमियम में आपका कोटेशन कम आ रहा है तो आईडी भी उसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम तो पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे
कम नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान से समझा जाए, थर्ड पार्टी का प्रीमियम कहीं पे भी कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज थर्ड पार्टी प्रीमियम अगर कोई बोलता है मैं आपको कम करके दूंगा, तो वो आपका कोई ना कोई नुकसान करने वाला है वो प्रीमियम लेकर, या आपसे दोबारा फोन करके बोलेगा मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम दो। कई एजेंट्स ये प्रैक्टिस करते हैं मार्केट में कि जीत बिजनेस लेने के लिए पहले कम प्रीमियम लेके चले जाते हैं और फिर कहते हैं सर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, और आप फंस जाते हैं। तो ये चीजों को ध्यान से देखें सर, क्योंकि आप देखेंगे तो आप सामने वाले को बता पाएंगे। आप अपना नुकसान करेंगे तो सामने वाले का भी नुकसान करेंगे, आप अगर अपना फायदा करेंगे तो सामने वाले का फायदा करेंगे। ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों से ही कन्वर्सेशन के बाद मुझे समझ में आती है कि मार्केट में क्या प्रैक्टिस चलता है। तो इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे प्रीमियम को कम ज्यादा किया जा सकता है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी के अंदर इसको कम नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे आईडीवी का कोई फैक्टर नहीं होता है। कई बार आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम 100-150 रुपए कम मिल सकता है। उसका रीजन होगा जो ये टीपीटीडी डिस्काउंट है, इसको अगर हम 7.5 लाख से 6,000 रुपए कर देंगे तो प्रीमियम 100 रुपए कम हो जाएगा। तो सर आप इस चीज का ध्यान रखें, अगर आप प्रीमियम को 100 रुपए कम करते हैं तो आपकी लिमिट ऑफ लाइबिलिटी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज में 7.5 लाख रुपए से सीधा 6,000 रुपए पे आ जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कोई आपको टीपीटी डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है, उससे आपको अंदर लग जाएगा कि आपका थर्ड पार्टी लिमिट ऑफ लाइबिलिटी जो है 6,500 रुपए कर दिया गया है 7.5 लाख से। इसके अंदर ओन डैमेज सेक्शन होता है सर, जिसका प्रीमियम लेफ्ट साइड पे होता है। थर्ड पार्टी सेक्शन होता है जिसका प्रीमियम राइट पे होता है, कहीं पर ये ऊपर नीचे होता है। वो डिजाइन को हम लोग चैलेंज नहीं करते क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनाती है, लेकिन सेक्शन उसके अंदर यही होते हैं। आपको ये पॉलिसी पढ़ना आना चाहिए। सारे क्लॉजेस के अंदर होते हैं, लिमिटेशन टू यूज होता है, ड्राइवर क्लॉज होता है, लिमिट ऑफ लाइबिलिटी होता है। देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन में ये इसका डिडक्टिबल है, एडिशनल डिडक्टिबल इसके अंदर 0 है। कई बार आपको अगर एडिशनल कंपलसरी डिडक्टिबल अगर बढ़ा दिया गया है तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। इसका मतलब आप क्लेम के टाइम पे अपना नुकसान कर लेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 500 रुपए कर देता हूँ तो प्रीमियम आपका कम हो जाएगा, लेकिन हर क्लेम पे आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपने 100 रुपए 200 रुपए बचाने के चक्कर में ऑलरेडी आपने 600 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए हैं। जब आपका एक क्लेम आएंगे चाहे 10 क्लेम आए, आपको उतना पैसा हर क्लेम पर इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है। ये सर कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है, ये मैं आपको स्लाइड क्यों दिखा रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर बोलते हैं कि हमको इस इंश्योरेंस कंपनी का नहीं चाहिए, उस इंश्योरेंस कंपनी का कोटेशन चाहिए। लेकिन एक बात समझिए, जो मैं आपको ये लोगो दिखा रहा हूँ, एक्सा भारतीय एक्सा जो कि अब आईसीआईसी लोम्बार्ड में कन्वर्ट हो गई है, उसके अलावा ये सारी कंपनियां जो है मोटर इंश्योरेंस करती हैं, इनकी सबकी पॉलिसी बिल्कुल सेम होती है। इनका ओन डैमेज का प्रीमियम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी का प्रीमियम जो है बिल्कुल सेम रहेगा। इनको सर्विस का लेवल इनका सेम होता है। अगर ये आपकी पॉलिसी करते हैं तो सर्विस देना इनको मैंडेटरी है। अगर ये आपको सर्विस में कोई प्रॉब्लम करते हैं और अगर आपने हमारे थ्रू इंश्योरेंस करी है या नहीं भी करी है तो भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम आपको कुछ ना कुछ हेल्प क्लेम दिलवाने के अंदर हम लोग कर देंगे। तो सबसे पहले ये लोगो आपको हेल्प करता है पॉलिसी पहचानने के लिए कि प्रीवियस ईयर पॉलिसी कौन सी है। तो अगर आपको कैशबैक चाहिए इस साल, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि पिछले साल आपकी जिस कंपनी से इंश्योरेंस हुई है, आप उस कंपनी से पॉलिसी रिन्यू करने का बिल्कुल भी ना सोचें। प्लीज ऐसे ऐसे झांसे में बिल्कुल भी ना पड़े, ऐसे कस्टमर के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए जो कहता है मेरे को सेम कंपनी से रिन्यू करनी है। अगर वो नहीं मान रहा है तो प्लीज आप उस पॉलिसी में हाथ मत डालिए, आपको 0 कैशबैक आएगा। आप अगर हमारे साथ रिन्यू करते हैं, हमारी टीम के साथ रिन्यू करते हैं, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ अगले 5 साल तक तो आपका कैशबैक कहीं नहीं गया। फिर उसके बाद आप पॉलिसी रिन्यू करें नहीं करें वो आपके ऊपर है। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देगा कि ये पॉलिसी पूरे इंडिया में कहीं भी रिन्यू हुई है, आपको ऑटोमेटिक कैशबैक आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में कई कंपनियां चल रही हैं जो इस तरह से काम करती है, जिनका खुद का तो रिन्यूअल रेशियो 80% है, लेकिन जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनका रिन्यूअल रेशियो 30% भी नहीं है। इसका मतलब आपको पता भी नहीं चलता है, वो आपकी पॉलिसी को ऑलरेडी कस्टमर को कांटेक्ट करके डायरेक्ट रिन्यू कर चुकी होती है और आपके रिकॉर्ड पे ये कहीं नहीं आता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी चेंज कर दी गई होती है। तो ये मैं आपको यहाँ पे श्योरिटी दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से। अगर आप हमारे साथ पॉलिसी इस साल करते हैं तो अगले 5 साल तक तो मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको अगर पॉलिसी ऑटोमेटिक पूरे इंडिया में कहीं भी रिन्यू होती है इंश्योरेंस कंपनी में, आपको कैशबैक आता रहेगा। हमारे सिस्टम उस तरह से ऑलरेडी डिजाइन किए हुए हैं हम लोगों ने।
तो तीन चीजें ध्यान रखें सर। एग्जिस्टिंग कंपनी से अगर आप पॉलिसी इंश्योर रिन्यू कराएंगे, आपको कैशबैक नहीं आएगा। आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी पॉलिसी अगर रिन्यू हो रही है कि आपको पता लग रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर कैशबैक नहीं आता है सर। आप समझे, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर कैशबैक नहीं आता है, बिकॉज उनका जो रेम्यूनरेशन है वो ऑलमोस्ट निल हो चुका है। वो इस टाइम पे कुछ भी कमीशन नहीं दे रही है ज्यादा, जिसके अंदर आपको नहीं पर आपको आपका पड़ता उसके अंदर नहीं बैठेगा। तो आप उस पर मेहनत भी करेंगे और मिलेगा कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको तरह तरह के भ्रामक वो दिए जाएंगे, आपको इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर मुझे नहीं मिल रहा तो किसी को भी इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा। ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ सर। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 12 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के जो सीईओ हैं वो मेरे बॉस रहे हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। तो मुझे मार्केट का पूरा इंफॉर्मेशन है। आपको कोई कुछ भी बोले, एक बार आप हमसे क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो किसी को भी नहीं मिल रहा है। मैं आपसे कमिटमेंट कर लूंगा, आपका अकाउंट घुमाता रहूंगा, आपको बोलते रहेंगे आज आ रहा है कल आ रहा है। आप पॉलिसीज बढ़ाएंगे, बीच में 5 पॉलिसीज गायब कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मार्केट प्रैक्टिस है, हम ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। तो आप इन चीजों की, आपका बिजनेस है, आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका राइट बनता है कि आपकी पॉलिसी कब रिन्यू हो रही है, कैसे रिन्यू हो रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए। तो एज एन इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रोफेशनल, मेरा 18 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ। एक तो हमारे यहाँ से कभी भी गलत पॉलिसी इशू नहीं होगी सर। अगर हमारी टीम की गलती से पॉलिसी इशू होती है, मैं पूरी उसकी पर्सनल जिम्मेदारी लूंगा। और अगर आपका कोई भी नुकसान होता है, हम बियर करने को तैयार हैं। दूसरा सर, हमने अगर आपको बोला है इतना ही कैशबैक आएगा तो उतना ही आएगा। बोलने को मैं भी आपको 60%, 70%, 80% बोल सकता हूँ, लेकिन वो नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मार्केट में किसी को भी नहीं आ रहा है। तो आप कई बार, आप प्लीज उस चक्कर में ना पड़े कि आप कम दे रहे हो। कम देना और नहीं देना अलग अलग चीज है सर। कई बार ऐसा नहीं मिलने से अच्छा है कम मिल जाए। शुरू में आपको मिलने लगेगा, आप बहुत खुश होंगे, धीरे धीरे आपकी पॉलिसीज बढ़ेंगी। कुछ दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको 100 पॉलिसी में से 10 पॉलिसी का तो पैसा दिया ही नहीं गया है। आप एक फिगर पे फिक्स हो जाएंगे, कहेंगे अरे मुझे तो महीने का 50,000, 1 लाख रुपए आ रहा है। वहीं तक आप सोचेंगे, उसके बाद आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको आएगा उतना ही। ये मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। कई कंपनीज के खुद के रिटेंशन रेशियो 80 से 90% है, लेकिन एजेंट्स के रिटेंशन रेशियो से 20 से 30% है। तो उसका मतलब क्या है कि आपकी पॉलिसी रिन्यू हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। ये मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ कि जब आप ग्रो करेंगे, इंक्रीज करेंगे बिजनेस, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ये थर्ड पार्टी प्रीमियम जो मैंने पहले डाले थे लेकिन अब चेंज हो रहे हैं, तो मैं इसको दोबारा 1 अप्रैल से रिवाइज करके आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर बता दूंगा सर। तो ये सर मेरी तरफ से मोटर इंश्योरेंस ट्रेनिंग है, जो मैंने आपको बेसिक बताया है। क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इंक्रीमेंट हो रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या क्या नए डेवलपमेंट है, कैसे आपको प्रमोट करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए। ये मेरी तरफ से आगे आगे धीरे धीरे हम इसको और टेक्निकल बनाते जाएंगे, लेकिन सिर्फ अपनी 2 या 3 ट्रेनिंग हुई है। मोटा मोटा मुझे लगता है मैंने बेसिक आपको बता दिया कि मोटर इंश्योरेंस को अब आपको अप्रोच कैसे करना है। तो अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप पूछना चालू कर सकते हैं सर मेरे से।